कीजिए। साथियों, इतिहास गवाह है, जब भारत इंडिपेंडेंट हो रहा था और 1947 में हम कुछ लीडर के बारे में जानेंगे और वर्तमान लीडर के बारे में जानेंगे। उस वक्त राजनेता मतलब ये सोच था लोगों का मन में, लोगों का सेवा करना, देश का हित के लिए काम करना, देश का गरीबी को मिटाना और भारतवर्ष में लॉ को सही से इंप्लीमेंट करवाना, लिबर्टी, फर्टर्निटी, यूनिटी को बरकरार रखना और देश को सही दिशा पर लेना। ये था उस वक्त का पॉलिटिकल लीडरों का कुछ सोच और चिंतन। फिर भी उस वक्त में पॉलिटिकल कंस्पिरेसी, पॉलिटिकल करप्शन का लोग भी थे। ऐसे करप्टेड लोगों को देखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 स्पीच 4 पेज 12 में ये लिखते हैं, सेंड राइट टाइप ऑफ द मैन टू द लेजिस्लेचर। भारत का संसद में सही लोगों को भेजना चाहिए। जब हम गलत लोगों को पार्लियामेंट में भेजेंगे तो ये देश को बर्बाद कर देंगे। क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात भूले थे? आज वो सही हो रहा है। हम राजनेता को चुन नहीं पा रहे, सही सटीक पॉलिटिकल नेता को और पॉलिटिकल पार्टी का लोगों को हम चुन नहीं पा रहे। फलस्वरूप आज आप लोग का सामने देख रहे हैं, देश का बंटाधार करके रखे हैं। आप देखिए भारतवर्ष का इकोनॉमिक कंडीशन क्या हुआ। उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात लोगों को क्यों बताएं? क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में जिसको मेजोरिटी आ जाता है वो मेजोरिटी के नाम पर तानाशाही कर सकता है। डेमोक्रेसी में मेजोरिटी हर वक्त तानाशाही करता है। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन जब नहीं होता तो वो सरकार अपना मनमानी करके डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देता है। 2014 से 2021 हम लोग देख रहे हैं कैसे तानाशाही हो रहा है। एक्सेस टैक्स लिया जा रहा है। एक्सेस टैक्स मतलब एक्सप्लोटेशन टू द कॉमन पीपल। जैसे फ्रांस में, फ्रांस रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस में एक्सेस टैक्स लिया जा रहा था। क्लेर्जी टैक्स नहीं देते थे, फर्स्ट क्लास सिटीजन टैक्स नहीं देते थे। जो लोग गरीब थे, जमीन में काम करने वाले लोग थे, ये लोग टैक्स देते थे। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट फ्रांस में एंजॉय कर रहे थे, इसीलिए फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ और वहां सुधार आया। 2014 से 2021 हम देख चुके, इतना एक्सप्लोटेशन बढ़ गया भारतवर्ष में। क्यों? आप बताएंगे कैसे एक्सप्लोटेशन? क्रूड ऑयल, जब ऑयल, पेट्रोल, डीजल में इतना एक्सप्लोटेशन होगा गरीब लोगों को, 100 गुना एक्सप्लोटेशन हो रहा है। खाने का तेल में एक्सप्लोटेशन हुआ, फार्मर को सही से वैल्यू नहीं मिलता, एक कंपनी को मिलता है। क्योंकि पार्लियामेंट में हम लोगों ने कभी भी सही लोगों को नहीं भेजा। जो पार्लियामेंट में जा रहा है वो कैपिटलिस्ट का बलबूते पर जा रहा है। कैसे? आज आप देखेंगे 76 से 80% लोग जो पार्लियामेंट में घुसे हैं ये कैपिटलिस्ट है, सब करोड़पति है। कोई गरीब नहीं जाता हुआ, गरीब ही गरीब का मदद करता है। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर गरीब नहीं घुसेंगे, पार्लियामेंटर के अंदर अमीर ही घुस जाएंगे, करोड़पति ही घुस जाएंगे, क्रिमिनल घुस जाएंगे, तो देश कैसे भलाई होगा? इसीलिए बाबा साहब कहते हैं सही लोगों को भेजना है जो गरीब का दुख दर्द को मिटाने के लिए सक्षम होगा। इसीलिए बाबा साहब कहते थे, मैं हर वक्त मेरा जिंदगी को आप लोगों का सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया हूं और मैं आप लोगों के लिए ही जीता हूं। ऐसे नेता हमें चाहिए आज भी भारतवर्ष में। लेकिन आज भारत में जितने भी पार्टी जा रहे हैं
सब अपना स्वार्थ के लिए जाते हैं। हमारा टैक्स को ये लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप आज भारत वर्ष कंगाल हो चुका है। हमारा जो बुनियादी ढांचा हिल चुका है, भारत के डेमोक्रेसी का बुनियादी ढांचा हिल चुका है। डेमोक्रेसी का बुनियादी क्या है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, प्रेस, मीडिया। जब संसद में सही लोग नहीं जाएंगे तो बुनियादी ढांचा कैसे होगा? इनका पॉकेट में चला जाएगा, जेब में चला जाएगा। ईडी आज का तारीख में रूलिंग पार्टी का जेब में है। सीबीआई आज का तारीख में रूलिंग पार्टी का तोता है। और जो पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट है, रूलिंग पार्टी जो कहता है वही करता है, संविधान का हिसाब से नहीं होता। इसीलिए भारत का डेमोक्रेसी का बुनियाद हिल चुका है। इनको बचाना है। बचाने के लिए क्या करना है? बाबा साहेब अंबेडकर का बात मानना है। बाबा साहेब अंबेडकर 14 अप्रैल 1929 में ये बात रखते हैं और हमारा लोगों को ये वार्निंग दे देते हैं, सही लोगों को चुन के भेजिए फ्यूचर डेमोक्रेसी में, नहीं तो ये लोग डेमोक्रेसी को बर्बाद कर देंगे। आज डेमोक्रेसी बर्बाद के कतार पर खड़ा हो चुका है। संवैधानिक बुनियादी संवैधानिक ढांचा से देश का शासन नहीं हो रहा है। देश संविधान क्या कहता है? प्राइवेट एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम भारत में प्राइवेटाइज हो गया है। मतलब यहां एजुकेशन को खरीदना पड़ता है। एजुकेशन ऐसा एक बुनियाद है, ऐसा एक प्राइमरी इसेंशियल थिंग से देश का डेवलप के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जब आप एजुकेशन को प्राइवेट करके बिजनेस कर देंगे, कितना सही है। जब करोड़पति लोग पार्लियामेंट जाएंगे वही तो करेंगे। गरीबों का शिक्षा के लिए कौन देखता है? देश ऐसे ही रसातल में जा रहा है। कॉर्पोरेट घराना का चंदा से ये देश का इलेक्शन होता है और हमारा टैक्स से देश चलता है। लेकिन वो जो 15 या 1 महीना के लिए जो इलेक्शन प्रोपेगेंडा करता है, उनका वो पैसा देने वाला का इंपोर्टेंट ज्यादा बढ़ जाता है, वोट देने वाला का नहीं। इसीलिए आज हमारा देश में हर कोई संस्था हिल रहा है। एग्जीक्यूटिव बिल्कुल वीक हो चुका है। जुडिशियरी इन्फ्लुएंस में आके लॉ डिस्चार्ज कर रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं। लेजिस्लेचर कॉर्पोरेट घराना का हित में रखते हुए कानून पास कर रहा है। प्रेस मीडिया रूलिंग पार्टी का तोता बन के बैठ गया है। और ईडी सीबीआई का बात बोलना तो अच्छा ही नहीं है। हर गवर्नमेंट इनको इस्तेमाल करते हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए। तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगा? इसलिए हम लोगों को सही लोगों को पार्लियामेंट का अंदर भेजना चाहिए था। गलती सिटीजन का हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन पीरियड में ये पैसा बांटते हैं, हम लोग खाते हैं। फलस्वरूप देश का डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ रहा है। महंगाई ज्यादा बढ़ गई। पेट्रोल डीजल का भाव इतना बढ़ गया है, हर कोई चीज आज का तारीख में रेट हो गया। जिस देश में पेट्रोल ज्यादा रेट में बेचा जाता है वो देश कंगाल जल्दी हो जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है, लेकिन सिटीजन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन में महंगाई हो जाता है। डोमेस्टिक मटेरियल जो डोमेस्टिक के लिए यूज किया जाता है, वो सब मटेरियल्स हाई रेट हो जाता है। मतलब आपका नमक से लेकर हल्दी, नमक, प्याज, मिर्ची, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, दाल, चीनी, ये सब जब ये जब आता है कैरेज होके, वो टैक्स और पेट्रोल रेट मतलब किराया बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली दुकानदार का पास आते आते उनका रेट ज्यादा बढ़ जाता है। हाई रेट का प्रॉब्लम कौन फेस करता है? कॉमन सिटीजन फेस करता है।
इसीलिए जो गवर्नमेंट डीजल का रेट ज्यादा बढ़ा देता है, वो देश इकोनॉमिक कंडीशन वो देश का बहुत खराब होता है। आज हमारा देश का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है। कारण हम आज भी सही लोगों को पार्लियामेंट का अंदर भेज नहीं पाए। हम कभी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बात नहीं सुने। इसीलिए आज ये भारत का दुर्दशा है। हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा लेजिस्लेटिव, हमारा जुडिशियरी बिल्कुल मजबूती से खड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम संवैधानिक का ढांचा से नहीं करना चाहिए था। जुडिशियरी का काम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके लॉ डिस्चार्ज करना चाहिए था। लेजिस्लेचर का काम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके लॉ बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। लेजिस्लेचर कॉर्पोरेट लोगों का बेनिफिट में लेकर लॉ बनाता है। जुडिशियरी का संवैधानिक नियम को पालन नहीं करके रूलिंग क्लास को बेनिफिट दिलाने के लिए कानून डिस्चार्ज करता है। प्रेस मीडिया गरीबों का आवाज बनना चाहिए, लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टी का आवाज या रूलिंग पार्टी का आवाज बनता है। शायद इसीलिए मैं सोचता हूं हम लोगों ने पार्लियामेंट का अंदर सही लोगों को नहीं भेजे। फलस्वरूप 2014 से 2021 आते आते 21 खत्म होते होते देश का इकोनॉमिक कंडीशन जीरो हो चुका है। बैंक डूब चुका है, रेलवे भी डूब चुका है, पोस्टल भी डूब चुका है। ये LIC भी प्राइवेट का हाथ में चला गया। सिर्फ एक्सप्लोटेशन 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 ही होता रहेगा। इसीलिए साथियों, अभी भी वक्त है, सुधर जाना चाहिए। सही लोगों को चुनकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या सेंट्रल असेंबली में भेजना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। थैंक यू।